स्किल्ड यूथ गुरुकुल की इस क्लास में आप सभी SYGNs का स्वागत है। ये क्लास जो है वो राजस्थान सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अभी रिसेंट में लॉन्च की गई यंग इंटर्न प्रोग्राम 2022 से रिलेटेड है। ये जो यंग इंटर्न प्रोग्राम है ये प्रीवियसली राजस्थान गवर्नमेंट का जो यंग इंटर्न प्रोग्राम 2022 था उससे बिल्कुल अलग है। नई अपॉर्चुनिटी है, नई इंटर्नशिप है। इस क्लास के गाइडलाइंस जो है वो आपके लिए ये रहने वाले हैं कि आपको पहला, वीडियो स्किप नहीं करना है। दूसरा, वीडियो पूरा देखना है। तीसरा, आप लोग जब क्लासेस को अटेंड करते हैं अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर नॉट सब्सक्राइब के अंदर 73% है और सब्सक्राइब में 26% है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें कि ये जो रेशो है ये चेंज हो जाए। तो आप जब भी क्लास देखते हैं, कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें भी सपोर्ट रहेगा और हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की तरफ बढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। ये इंटर्नशिप राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाने वाली है और ये गाइडलाइंस जो है वो बेसिकली अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल न्यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। यह है पहली वाली जो गवर्नमेंट की YIP इंटर्नशिप है उससे अलग है। इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इंटर्नशिप का, जो कि एक लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली ये जो YIP है ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इंटर्नशिप है, जो कि टैलेंटेड यूथ को जो है गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनकी जो स्कीम्स है, उनकी जो परियोजनाएं हैं, उनमें उनके साथ काम करने का एक फील्ड एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो देने के लिए, साथ ही साथ में उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए है। अब इसके अंदर लगभग 10 पोजीशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब 10 तरह की पोजीशंस हैं। अब सूचना और जनसंपर्क विभाग जो है वो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के प्रचार प्रसार का कार्य करता है। वर्तमान में सूचनाओं के विभिन्न माध्यमों पर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने में सहयोग हेतु सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पोस्ट्स हैं, जो कॉपी एडिटर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, क्रिएटिव राइटर, न्यूज़ एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, फील्ड रिपोर्टर, डेस्क एडिटर जैसे लगभग 10 अलग अलग पोस्ट्स के ऊपर स्पेशलिस्ट इंटर्न जो हैं वो लिए जाने हैं। इन इंटर्न को इस डिपार्टमेंट की अलग अलग जो ब्रांचेज हैं उनके साथ में कनेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में इनको टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग जिलों में भी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए ड्यूटी दी जा सकती है, डिप्लॉय किया जा सकता है। ये इंटर्नशिप परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए है उसके बाद, और ये नौकरी की गारंटी नहीं देती है। अब हम इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, जो कि पॉइंट नंबर 2 है। समाज के लाभ के लिए विभिन्न सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं सेवाओं के बारे में जानने और जागरूकता फैलाने और प्रदाताओं और प्राप्तकर्ताओं के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य करने के लिए टैलेंट यूथ को एम्पावर करना, सार्वजनिक सेवाओं के प्रति युवाओं में इंटरेस्ट डेवलप करना, सरकारी कार्यक्रमों का स्वतंत्र विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना और उनमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं उसके लिए सजेशंस प्रोवाइड करवाना, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के माध्यमों के द्वारा आमजन तक उनकी पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। बेसिकली ये चीजें जो है वो शेयर कर दी गई है। पॉइंट नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। इस यंग इंटर्न कार्यक्रम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो एवं कार्यक्रम के समग्र क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन और बजटीय नियंत्रण सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधीन होगा। चयनित इंटर्न्स को उनके कार्यक्षेत्र एवं अनुभव के आधार पर इंटर्नशिप के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, अन्य विभाग एवं जिला कार्यालयों में कार्य करवाया जा सकता है। आपको इसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जो है वो जिलों में डिप्लॉय किया जा सकता है। इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है वो बेसिकली जो ये फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए रहने वाली है। फर्स्ट 06 मंथ की समाप्ति के बाद सभी इंटर्न जो है उनके लिए एक इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन इस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। और जो लोग इस फर्स्ट असेसमेंट में या इंटरनल असेसमेंट में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देते हैं, उनकी जो इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है वो आगे के लिए बढ़ा दी जाएगी। इंटर्नशिप की समाप्ति पॉइंट नंबर 5 में डिस्कस की गई है, आप ये देख लीजिएगा। अब हम लोग इसकी इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 6, पात्रता मानदंड।
सामान्य पात्रता मानदंड मतलब जो बेसिक इसका क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, वो है पहला, एज लिमिट 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक होने वाली है। एक एप्लीकेंट जो है वो किसी भी एक फील्ड के लिए ही अप्लाई कर सकता है, मतलब आपको एक पोजीशन के लिए अप्लाई करना है अमंग दोज 10 पोजीशंस। उत्कृष्ट संचार प्रस्तुतिकरण ऑब्लिक इंट्रापर्सनल स्किल्स ऑब्लिक सॉफ्ट स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान, जिसमें आपको पढ़ना लिखना बोलना और समझना आना चाहिए। अंग्रेजी अथवा हिंदी टाइपिंग अथवा कंप्यूटर का ज्ञान हो, इन तीनों में से आपको कोई भी एक ज्ञान या तीनों ज्ञान होने चाहिए। वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया का उपयोग, इंटरनेट की समझ, एमएस ऑफिस, डिजाइनिंग कार्य की समझ और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के ज्ञान से अच्छी तरह से आप जानकार होने चाहिए। कार्य क्षेत्र के अनुसार पदों एवं अन्य शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताओं और अनुभव का विवरण निम्नानुसार है। अब हम लोग हर इंडिविजुअल पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसका पोजीशन है वो कॉपी एडिटर की पोजीशन है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसका मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ए से लेके डी तक सारे होने चाहिए। ए 12th में 70% मार्क्स या उससे ज़्यादा, ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा। सी पत्रकारिता में बीजेएमसी होना चाहिए या फिर बीजे या फिर पीजीडीजे में 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड होनी चाहिए। डी राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय समाचार पत्र अथवा टीवी चैनल अथवा विज्ञापन एजेंसी अथवा पीआर एजेंसी में कॉपी एडिटर का मिनिमम 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज़्यादा अनुभव होगा प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हम इसकी सेकंड पोजीशन जो कि कंटेंट राइटर है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 01 है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ए से लेके डी तक सारी होनी चाहिए। 12th में 70% मार्क्स या उससे ज़्यादा, ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा, पत्रकारिता में बीजेएमसी ऑब्लिक बीजे ऑब्लिक पीजीडीजे में 80% या उससे ज़्यादा या इक्विवेलेंट ग्रेडिंग। और डी है राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय समाचार पत्र अथवा टीवी चैनल अथवा विज्ञापन एजेंसी अथवा पीआर एजेंसी अथवा सोशल मीडिया एजेंसी में कंटेंट राइटिंग का मिनिमम 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, प्लस इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट पोजीशन सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। नंबर ऑफ पोजीशंस 02 है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है ए 12th में 70% या उससे ज़्यादा, बी आईटी ऑब्लिक कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए में स्नातक 60% या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण। अगर आपके पास ये नहीं है तो नीचे पत्रकारिता में बीजेएमसी ऑब्लिक बीजे ऑब्लिक पीजीडीजे में 80% या उससे ज़्यादा अंक होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट ग्रेडिंग होनी चाहिए। बी में दोनों ऑप्शन में से अगर एक आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सी है सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से संबंधित कार्य करने तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़े होने का न्यूनतम 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम है। ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा प्रेफरेंस दी जाएगी। आपको बी का या तो ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाले पार्ट में जो भी एजुकेशन है वो पूरा करना है। फोर्थ पोजीशन है ग्राफिक डिजाइनर। नंबर ऑफ पोस्ट 01 है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन 12th में 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स, ग्रेजुएशन में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स। सी है पत्रकारिता में बीजेएमसी ऑब्लिक बीजे ऑब्लिक पीजीडीजे में 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेडिंग। या फिर अगर ये नहीं है तो भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्राफिक डिजाइनिंग में 60% या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण डिग्री अथवा डिप्लोमा या इसके समकक्ष ग्रेडिंग होनी चाहिए। तो सी के अंदर आपके पास या तो ऊपर वाली डिग्री या नीचे वाली डिग्री होनी चाहिए। डी कोरल ड्रॉ इन डिजाइन क्वाक और फोटोशॉप आदि सॉफ्टवेयर पर कार्य करने का 0 to 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस और अधिक एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपको ए बी सी डी चारों पूरी करनी है। फिफ्थ पोजीशन है वीडियो एडिटर की। नंबर ऑफ पोजीशंस 01 है। अनिवार्य योग्यता ए सीनियर सेकेंडरी में या 12th में 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। सी में आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन पत्रकारिता बीजेएमसी बीजे ऑब्लिक पीजीडीजे में 80% मार्क्स या उससे ज़्यादा या फिर इक्विवेलेंट ग्रेडिंग होनी चाहिए, या फिर भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वीडियो प्रोडक्शन में 60% या उससे ज़्यादा अंकों से उत्तीर्ण डिग्री अथवा डिप्लोमा या इसके इक्विवेलेंट ग्रेडिंग इसमें होनी चाहिए। डी आपका ऑप्शन जो मैंडेटरी है वो है टीवी चैनल अथवा वीडियो प्रोडक्शन हाउस में कार्य करने का मिनिमम 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। ये इसकी 5 पोजीशंस हमने इस वीडियो में शेयर कर ली है। नेक्स्ट 5 पोजीशंस और उसका कुछ बेसिक क्राइटेरिया हम अगले वीडियो में शेयर करने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 रहने। सबसे पहले आपको इस
डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.dipr.rajasthan.gov.in जो है उस पर विजिट करना है। विजिट करते ही आपके सामने ये इंटरफेस या ये इमेज ओपन होगी। इसके नीचे यहाँ अल्बर्ट हॉल की जो इमेज है उसके ऊपर 3 पैरेलल लाइंस है। इन 3 पैरेलल लाइंस के ऊपर आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करोगे आपके सामने ये इमेज ओपन हो जाएगी जिसमें आपको सिटीजन कॉर्नर का जो लिंक दिया हुआ है उस पर टच करना है। टच करने पर जैसे ही आप सिटीजन कॉर्नर पे टच करते हैं आपके सामने 3 नए ऑप्शन ओपन होते हैं। इनमें से आपको सेकंड ऑप्शन डाउनलोड फॉर्म्स पे टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे आपके सामने ये फेस ओपन होगा, मुख्य पृष्ठ। इसमें आपको जो क्रम संख्या 1 है इस पे यंग इंटर्न कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश 2022 दिनांक 1 जून 2022 लिखा हुआ है। साथ में प्रतिरूप लिखा हुआ है, उसके नीचे ये जो साइन बना हुआ है इसके ऊपर टच करना है। जैसे ही आप टच करोगे इस इंटर्नशिप की पूरी गाइडलाइंस पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 12 तक इंक्लूडिंग जो फॉर्म है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। अब हम इसका जो फॉर्म है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसका फॉर्म जो है वो कैसा रहने वाला है। आप जब गाइडलाइंस चेक कर रहे होंगे तो इसमें आपको ऐसा फॉर्म अवेलेबल होगा। तो इस फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना बेसिक जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। फिर हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 11 में, योग्यता। इसमें आपको सबसे पहले अपनी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक पत्रकारिता और स्नातकोत्तर की डिटेल्स जो है वो भर देनी है। भरने के बाद में आपको पॉइंट नंबर इसका जो F है उसमें अन्य तकनीकी विशेष योग्यता जो है, बेसिकली आपने अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई सॉफ्ट स्किल कोर्स, कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स किया हुआ है तो वो अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक्स फीड कर सकते हैं। उसके बाद हम जी में आते हैं। ये जो इसका पॉइंट जी है, कार्यालय संबंधी योग्यता अनुभव का विवरण, तो इसमें केवल आपको एक ही ब्लॉक दिया गया है। अगर आपके पास में एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है अलग अलग फर्म्स के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, किसी गवर्नमेंट के लिए, तो आप इस जी पॉइंट को G1, G2, G3, G4, G5, G6 के अंदर इम्प्रूव करके, लार्ज करके अपनी जो एक्सपीरियंस है वो भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही ब्लॉक है तो आप इस ब्लॉक को बढ़ा सकते हैं। इसमें जी के अंदर मल्टी एक्सपीरियंसेस जो है वो अलग अलग कॉलम्स में आप फीड कर सकते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेसिकली शपथ पत्र से रिलेटेड एक पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होने अथवा माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन नहीं होने संबंधी शपथ पत्र आपको पेश करना है। तो इसके अंदर आपको बेसिकली करना क्या है, अब मैं वो शेयर करने वाला हूं। आपको ग्रीन पाई पेपर के ऊपर ये जो शपथ पत्र का एक बेसिक परफॉर्मा दिया हुआ है ये टाइप करवा लेना है अपने नज़दीकी टाइपिस्ट से, प्लस उसको बाद में नोटरी अटेस्टेड करवाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने नज़दीकी टाइपिस्ट को दे दीजिएगा, वो ग्रीन पाई पेपर के ऊपर इसको टाइप कर देगा। दैट्स ऑल फॉर शपथ पत्र। अब हम इस यंग इंटर्न्स प्रोग्राम के लिए जो एप्लीकेशन है उसके जो बेसिक गाइडलाइंस है उनको देखने वाले हैं। तो ये जो एप्लीकेशंस होगी ये बेसिकली ऑफलाइन फॉर्मेट में जमा होगी। मतलब आप या तो चाहें तो खुद जाकर इस डिपार्टमेंट में बाई हैंड जमा करवा सकते हैं या फिर मेल के थ्रू भी इसे जमा करवा सकते हैं, या आप फिर से पोस्ट के थ्रू, इंडियन पोस्ट के थ्रू, भारतीय डाक के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। सबसे दूसरी चीज आपको जो है, या फिर आप इंडिविजुअली जमा करवा सकते हैं या आप फिर किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक तकनीकी संस्थान के कैंपस के माध्यम से भी इसे जमा करवा सकते हैं। एक इंटर्नशिप पे भविष्य में रोजगार की कोई गारंटी नहीं देती है। पॉइंट नंबर 3, इस इंटर्नशिप के लिए उपलब्ध क्षेत्रों की सूची, पात्रता मानदंड, चयन की प्रक्रिया, मानदेय और अन्य विवरण विभागीय वेबसाइट www.dipr.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। एप्लीकेशंस जो है वो 3/6/2022 से लेकर 13/6/2022 तक एक्सेप्ट की जाएंगी। मतलब लास्ट डेट इसकी 13/6/2022 रहने वाली है। जो इंटर्न है, पॉइंट नंबर 5, इंटर्न को जिस भी फील्ड के अंदर वो इंटर्नशिप करना चाहता है, आई मीन जो 10 पोस्ट हैं अलग अलग, जिस भी फील्ड में वो इंटर्नशिप करना चाहता है उससे संबंधित एक रिपोर्ट जो है वो बेसिकली अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सबमिट करनी होगी। आवेदकों को साक्षात्कार और या समूह चर्चा के समय अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव इत्यादि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद देयर 1 जेरॉक्स कॉपी साथ में लेके जाने होंगे। उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए उसके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसका ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू जो है उसके आधार पर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, कार्यालय में संबंधित कार्यक्रम से संबंधित अन्य सभी मानदंड कार्यक्रम गाइडलाइन के अनुसार होंगे। पॉइंट नंबर 9, अगर डेट के बाद में या इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट किया जाता है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
10 नंबर में आपको इसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, जिस पे सुबह 10 से 5 बजे तक आप कॉल करके अपने बारे में, इस इंटर्नशिप के बारे में जान सकते हैं। पत्राचार के लिए पता निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, शासन सचिवालय कैंपस, सी स्कीम, जयपुर, राजस्थान, पिन कोड 302005 है। ईमेल आईडी est.dipr@rajasthan.gov.in है। आपको बता दिया गया है आपको कैसे अप्लाई करना है। अब आपको इसके साथ में क्या क्या अटैच करना है, तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म अटैच करेंगे। फॉर्म के बाद में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक्स के फ्रॉम योर 10th ऑनवर्ड्स जेरोक्स अटैच कर देंगे। उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो हैं, जिन जिन फर्म्स में आपने काम किया है, वो अटैच करेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो आपको अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में अपनी सैलरी स्लिप जो है वो भी अटैच करनी होगी। तो ये बेसिकली पार्ट 1 था। इसमें हमने कुछ 5 पोस्ट्स के बारे में और कुछ बेसिक क्राइटेरिया जो है वो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो डिटेल्स है हम पार्ट 2 में शेयर करने वाले हैं। उसमें हम 5 नेक्स्ट पोस्ट्स के बारे में अब डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ के अंदर हम और कुछ इसका बेसिक क्राइटेरिया है वो भी उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को देखिएगा टू नो मोर अबाउट दिस इंटर्नशिप। इस वीडियो के शुरू में दिए हुए डायरेक्शंस को जरूर फॉलो करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करें। और ऐसे कैंडिडेट्स जो इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, आप उनके साथ में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। जय हिंद।